नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है डिकोडिंग विद भारतीय में ईरान और इजराइल के ऊपर ऑलरेडी हमने चर्चा करा हुआ है और ये संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान ने हाल ही में कहा है कि वो 24 से 48 घंटे के बीच में इजराइल के ऊपर भारी भरकम अटैक कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है इजराइल जो है वो भी रिटेलिएट करेगा और मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, जिससे हो सकता है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएं और भारत में भी इन्फ्लेशन का एक कारण वो हो सकता है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश जो 1971 में बनाया गया था, आज यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट करा जा रहा था और ये जो प्रोटेस्ट है अभी भी कंटिन्यू है। 500 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स की मारे जाने की खबरें भी आई हैं। लेकिन अब यहाँ पर बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये यहाँ से अपना जो पीएम का पद है इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रोटेस्ट इतना भयंकर हुआ कि आर्मी ने कहा कि आपके पास में बेसिकली उन्होंने मतलब एक टाइम दिया कि इस टाइम के अंदर आप जो है वो रिजाइन करके यहां से निकल जाओ और वैसा ही इन्होंने करा। प्रेशर में आकर के ये रिजाइन करती हैं और फिर ये भारत की तरफ शरण ले लेती हैं सुरक्षा के लिए हिंडौन एयर बेस पे। अब यहां पर बात ये आती है कि अब यहाँ पे क्या मतलब समीकरण बनेगा भारत के लिए भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 2008 से आप देखेंगे तो शेख हसीना जो हैं ये वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही हैं और 2008 से लेकर के 2024 चल रहा है और भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत इंप्रूव हुए हैं क्योंकि ये प्रो इंडिया मानी जाती हैं। इनके जो फादर रहे हैं, जो फाउंडर भी रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो भारत के साथ साथ में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने ही ये नींव रखी है। और अब आप देखोगे तो बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी है जिसमें खालिदा जिया हैं, वहां की जो अपोजिशन पार्टी है फिलहाल के लिए तो जो आर्मी है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है और आर्मी में आप देखेंगे तो फखर अल जमन है, बेसिकली उनके पास में ये पावर हो चुका है और यहां से इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब जो अपोजिशन सरकार बनती है वो एंटी इंडिया मानी जाती है। हमने देखा था किस तरीके से बांग्लादेश में इंडिया आउट का नारा जिस तरीके से मालदीव्स में चलाया गया था, उसी तरीके से बॉयकॉट इंडिया जो है वो भी चलाया गया था बांग्लादेश में और ये अपोजिशन ही थी जिन्होंने ये करा था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं कि खालिदा जिया अगर एंट्री करती हैं तो पाकिस्तान जो है यहां पे कहने के लिए डेमोक्रेसी है लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं, तो यहां का हालत आपको सब पता ही है, ये काफी खुश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ भारत में यहां जो पड़ोसी है म्यांमार, यहां पर भी डेमोक्रेसी खत्म है। ठीक है, यहां पर भी ऑंग सैन सू की जो सरकार थी मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया है और यहां पर मिलिट्री ही शासन कर रही है। अफगानिस्तान का हम सबको पता है, यानी कि भारत के जो भी पड़ोसी हैं वहां पर चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये चैलेंजेस भारत में भी पोज करते हैं। बांग्लादेश से आपको पता है कि कितने ज्यादा रेफ्यूजीज जो है, रोहिंग्या क्राइसिस हम सबको पता है, तो ये म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत और बांग्लादेश से तो वैसे भी बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो भारत में आते हैं और ये अब संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और ये देश के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है क्योंकि वो लोग जो मानते हैं कि भारत जो है वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता था, आज वो पार्टी नहीं है, यानी कि भारत जो है वो हमारे मतलब उन लोगों की विचारधारा के हिसाब से भारत शायद वो एक अच्छी कंट्री ना माने। तो ये ओवरऑल बात रही है। यूएस से जो है उसका भी माना जा रहा है कि प्रेशर है क्योंकि यूएस से जो है, देखिए प्रोटेस्ट अभी का नहीं है, प्रोटेस्ट इस साल के शुरुआत से है क्योंकि 2024 में इस तरीके से भारत में चुनाव हुए उसी तरीके से बांग्लादेश में भी चुनाव हुए हैं और बांग्लादेश के चुनाव में शेख हसीना जो है वो चौथी बार जीत करके आती हैं लगातार। इसके बाद में अमेरिका जो है वो तुरंत सवाल उठाता है। अमेरिका ये कहता है कि जो इलेक्शंस हैं ये फ्री और फेयर नहीं हुए हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए हैं। इसके बाद में अपोजिशन जो है वो इसको एक तूल पकड़ लेती है और प्रोटेस्ट जो है वो वहीं से चालू होता है। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है 1971 में आप देखोगे जब ये आजाद हुआ तो इनमें जो फौजी थे उनके जो भी रिश्तेदार घर वाले हैं उनको रिजर्वेशन की बात करी गई और ये रिजर्वेशन दिया जाता था, साल 2018 में हटा दिया गया। इसके बाद में वापस से बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने, सरकार ने नहीं, बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई उन लोगों को रिजर्वेशन वापस से मिलना चाहिए और उसी को लेकर के प्रोटेस्ट है क्योंकि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो चुका है, 30% अगर उनको मिलेगा और इसलिए लोग सरकार के खिलाफ यहां पर आप देखेंगे तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इकलौता ये रीजन नहीं है क्योंकि अमेरिका के एंगल पे हम आते हैं, यूएस से जो है वो शुरू से कहीं ना कहीं आप देखोगे तो शेख हसीना को वो कहते आए हैं कि ये अथॉरिटेरियन रेजिम है, डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं करती हैं, ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप हैं, ये जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबा देती हैं, तो इस तरीके की बातें करता आया। जबकि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ शेख हसीना के ही टाइम पर देखा गया है। हालांकि अमेरिका जो है वो ये माना जा रहा है कि बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही शेख हसीना जी ने कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार का एक हिस्सा मिला करके वो एक आइलैंड चाहते हैं जिसको वो क्रिश्चियन
स्टेट बनाना चाहते हैं, यानी कि भारत के पास एक क्रिश्चियन कंट्री, एक नया देश बनाने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर के उन्होंने ऑफर नहीं करा था। तो ये हो सकता है कि शायद उस प्रेशर में यूएसए ने ये करा हो। बातें हैं, देखिए बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर इंडिया के एंगल से बात करा है तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारा जो हमेशा से रहा है। हाँ, हम प्रो शेख हसीना हम सपोर्ट करते आए हैं उनको, क्योंकि अभी जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तो हमने यही कहा था कि ये किसी कंट्री के इंटरनल मैटर्स हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है वो न्यूट्रल रहा था। तो यहाँ पर ज़रूर जो भी स्टैंड होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को सिर्फ हम यहीं पर एंड करेंगे। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में आप वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।